आप आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के लालबाग मंच से प्रदेशवासियों को अनेक महत्वपूर्ण सौगात दी हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने लालबाग मंच से 14 नई घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। प्रदेश में आदिवासी पर्व सम्मान निधि दी जाएगी। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन हेतु नई योजना की शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ राज्य में गठित नवाचार आयोग गठित होगा। स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर के पास एयरो सिटी विकसित की जाएगी। राज्य में ग्रामीण उद्योग नीति बनेगी। औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति कर से मुक्ति मिलेगी। रायपुर और दुर्ग जिले की जीवनदायिनी और जन आस्था का केंद्र खारून नदी पर रिवर फ्रंट बनेगा। इसी तरह सीएम ने इस दौरान 14 नई घोषणाएं की हैं, जिनका लाभ जनता को मिलेगा। सीएम ने 14 नई घोषणाओं में सबसे महत्वपूर्ण अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की बात की है। प्रदेश में आदिवासी पर्व सम्मान निधि देने की बात की है। महिलाओं को प्रोत्साहन के लिए नई योजना की शुरुआत करने की बात सीएम ने की है। तो वहीं राज्य में गठित नवाचार आयोग करने की बात की है। इस दौरान सीएम ने एयरो सिटी विकसित करने की बात की है। तो वहीं ग्रामीण उद्योग नीति बनाने की भी इस दौरान सीएम ने बात की। औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति कर से मुक्ति देने की इस दौरान बात की गई है। तो वहीं रायपुर और दुर्ग जिले की जीवनदायिनी और जन आस्था का केंद्र खारून नदी पर रिवर फ्रंट का जिक्र भी सीएम ने इस दौरान किया। इस तरह सीएम ने 14 घोषणाएं की हैं, जिनका फायदा जनता को मिलने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर प्रवास के पहले दिन जगदलपुर शहर के निकट स्थित लामनी पार्क में पक्षी विहार का लोकार्पण किया है। ये पक्षी विहार लगभग 2,40,30,000 रुपए की लागत से बनाया गया है। इसमें 450 प्रकार के प्रजातियों के पक्षियों का बसेरा होगा। प्रदेश के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग NMDC एवं SCCA द्वारा जैव विविधता संरक्षण विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र वर्ल्ड एवियरी द्वारा इसका निर्माण किया गया है। जैव विविधता की दृष्टिकोण से बस्तर बहुत ही समृद्ध माना जाता है। जगदलपुर शहर के निकट होने से इसका लाभ आसपास के लोगों को मिलेगा। इससे जनसामान्यों को पशु पक्षियों के बारे में विविध प्रकार की जानकारियां मिलेगी। तो आपको बता दें कि पक्षी विहार का लोकार्पण इस दौरान सीएम ने किया है और 450 से ज्यादा प्रजातियां इस पक्षी विहार में होने वाली हैं। इस दौरान सीएम ने जमकर तारीफ इसकी की है। तो वहीं आपको बताते चले कि इसका निर्माण लगभग 2,46,30,000 रुपए की लागत से होने वाला है। लामनी पार्क में पक्षी विहार का लोकार्पण सीएम ने किया है। इस दौरान 450 प्रकार के प्रजाति इस दौरान पक्षियों का बसेरा यहाँ पर होने वाला है। वन और जलवायु परिवर्तन विभाग NMDC और SCL द्वारा जैव विविधता संरक्षण विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र वर्ल्ड एक्वेरी द्वारा इसका निर्माण किया गया है। जगदलपुर शहर के निकट होने से आसपास के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इससे जनसामान्य को पशु पक्षियों के बारे में कई जानकारियां मिलेंगी और साथ ही साथ आम लोग तमाम तरीके की प्रजातियों के पक्षियों को देख सकेंगे और उनके बारे में जानकारियां हासिल कर सकेंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा करने पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के वो सारे नेता प्रदेश की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगे जिन्होंने कुछ दिन पहले तक ये कहा था कि बेरोजगारी भत्ते का कोई वादा ही कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया था। जनता को भ्रमित करने के लिए, झूठ बोलने के लिए ऐसे कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई हो जो जनता से झूठ बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी आने वाले बजट में बेरोजगारी भत्ते की 15,000 करोड़ रुपए की राशि जो 10 लाख युवाओं की लंबित है उसका प्रावधान कर एक साथ भत्ता दे। केवल कुछ लोगों को कुछ महीनों का भत्ता देने से वादा पूरा नहीं होगा। साथ ही पूरी कांग्रेस सरकार भी प्रदेश की जनता को गुमराह करने जनता से माफी मांगे, क्योंकि वो अब तक जनता के पैसों से बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाकर ये कहते रहे हैं कि प्रदेश में बेरोजगारी है ही नहीं और अब बेरोजगारी भत्ते की घोषणा
घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीएम ने की है। प्रदेश के युवाओं की रोजगार और बेरोजगारी भत्ते पर बीजेपी जो कहती आई है वो सच साबित हो रहा है और कांग्रेस के दावों की यहाँ पर पोल खुल गई है। तो आपको बता दें कि बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर जिस तरीके से सीएम ने घोषणा की है और महत्वपूर्ण घोषणा अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की गई है, इसी पर मीडिया प्रभारी अमित चमनानी ने कहा है कि वे सारे नेता प्रदेश की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगे, जिन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि बेरोजगारी भत्ते का कोई वादा नहीं किया है पार्टी ने और जनता को भ्रमित करने के लिए, झूठ बोलने के लिए ऐसे कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई भी हो। इस दौरान चमनानी ने नेताओं पर कार्रवाई की मांग की है जो कि जनता से झूठ बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी आने वाले बजट में बेरोजगारी भत्ते की 15,000 करोड़ रुपए की राशि जो 10 लाख युवाओं की लंबित है उसका प्रावधान कर एक साथ भत्ता दे। केवल कुछ लोगों को कुछ महीनों का भत्ता देने से वादा पूरा नहीं होगा। साथ ही पूरी कांग्रेस सरकार भी प्रदेश की जनता को गुमराह करने जनता से माफी मांगे, क्योंकि वो अब तक जनता के पैसों से बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाती ही और ये कहती रही कि प्रदेश में बेरोजगारी ही नहीं है और अब गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम की तरफ से बेरोजगारी भत्ते का ऐलान कर दिया गया। बस्तर जिले के किलीपाल क्षेत्र के पूर्व सरपंच एवं भाजपा जिला मंत्री भूतराम करतम की मृत्यु को बस्तर पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल के बाद पत्रकार वार्ता कर उनकी मौत को एक्सीडेंट बता दिया गया, जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बस्तर पुलिस के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनवाते हैं। कोंडागांव शहर के भेलवा पादर वार्ड में रहने वाले सुखचंद पोयाम के घर मिलने पहुंचे विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम ने संवेदनशील की एक मिसाल पेश की है। इस दौरान परिजनों का सम्मान करते हुए उन्होंने सहायता राशि प्रदान की है। रोजगार हेतु आर्थिक सहायता का इस दौरान पूर्ण आश्वासन दिया है। आपको बता दें, भेलवा पादर निवासी सुखचंद नेताम बेल मेटल से मूर्ति का निर्माण करते हैं। इस कलाकारी में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मान भी मिला है। इस पर कलाकारी पर निर्भर परिवार की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन खराब होती नजर आ रही है। संतराम नेताम को इसकी जानकारी मिली और वो अपने कोंडावास प्रवास के दौरान उनसे मिलने के लिए पहुंचे। घर निर्माण में भी इन्होंने मदद का आश्वासन दिया है। और आपको बताते चले कि संतराम नेताम जो कि विधानसभा उपाध्यक्ष है वो पहुंचे हैं और परिजनों को आर्थिक सहायता दी है। साथ ही साथ उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनका घर बनवाया जाएगा और राष्ट्रपति से भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस दौरान एक दरिया दिली संतराम नेताम ने यहाँ पर दिखाई है। सुखचंद पोयाम के घर उनसे मिलने पहुंचे, उनके परिजनों से मुलाकात की है। अपने कोंडागांव शहर के भेलवा पादर वार्ड में रहने वाले सुखचंद पोयाम आपको बताते चले कि मूर्ति निर्माण का काम करते हैं। रोजगार हेतु आर्थिक सहायता का भी इस दौरान पूर्ण आश्वासन नेताम ने दिया है। भेलवा पादर निवासी सुखचंद नेताम बेल मेटल से मूर्ति का निर्माण करते हैं। इसी कलाकारी में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मान भी मिला है। संतराम नेताम को इसकी जब जानकारी मिली कि पोयाम की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है और आर्थिक स्थिति से वो जूझ रहे हैं, जिसके बाद वो सुखनाथ के घर पहुंचे और उन्हें आर्थिक मदद दिया, साथ ही साथ घर निर्माण में भी मदद का वादा किया है। निश्चित तौर पे हम लोगों ने ये तय किया कि जो राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार हमारे 1970 में सुखचंद पोयाम जी के उनके
और भी लड़के दामाद को मिला है। ऐसे हमारे जो पुरस्कृत व्यक्तियों को आज हम लोगों ने तहसीलदार साहब और यहाँ के एसडीएम साहब को बोल के उनको मैंने वहाँ सभा स्थल में भी लाया, कार्यक्रम स्थल से उनको गाड़ी से यहाँ छोड़वाया भी। और अच्छा लगा कि इनके जो कारीगर, इनके जो घर को देखने की मेरी इच्छा हुई, उनके परिवार से मिलने के लिए, जिसमें उनका परिवार, एक बेटा और उसकी फिर उनके नाती, उनके जो माँ, उसकी बुआ, ये सारे लोगों से मैंने मिला भी। उनको शाल और श्रीफल से मैंने उनके सम्मान किया। मेरे अपने सुरक्षा निधि से, उपाध्यक्ष निधि से 10-10 हजार प्रत्येक व्यक्ति को देने का, और करीबन उनके और भी आर्थिक मांग जो उसमें व्यापार करने के लिए कहे हैं, तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी से क्या 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक मैं उनको आश्वासन दिया हूँ। मुख्यमंत्री जी को पूरे स्थिति से अवगत कराऊंगा। कोंडागांव में कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की है। अपेक्स बैंक डायरेक्टर शंकर सोढ़ी की अध्यक्षता में ये यात्रा निकाली गई। इस दौरान 4 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच कांग्रेस नेता पहुंच रहे हैं और हर घर घर पर पहुंचकर दस्तक दे रही हैं। कोंडागांव शहर से ब्लॉक स्तरीय ये यात्रा चलाई जा रही है। आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को चुनाव के पूर्व लग रही तैयारियां माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा आगामी चुनाव की तैयारी की जा रही है, इसी के चलते जब कोंडागांव से कांग्रेस की ये यात्रा शुरू की गई है, जनता तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, जनता को सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से सरकार ने जो काम किए हैं 4 साल के, उन्हें और उनकी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उसी के चलते ये यात्रा की शुरुआत की गई है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के तहत हर घर पर पहुंच रहे हैं कांग्रेस नेता और दस्तक दे रही हैं और अपनी योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत करा रही हैं। कल राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा की लगभग समाप्ति पर हैं और 30 तारीख को समाप्त हो जाएगी यात्रा। तो उसके बाद जो अनुभव उनको आए हैं, उस हिसाब से ये लगा कि शायद इस तरह की यात्रा से पूरे देश को जोड़ना है। और ये जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा अभियान है, वो उसका ही विस्तार है। तो इसके तहत हम लोग को ये आदेश हुआ है कि हम लोगों को हर घर में कांटेक्ट करना है, हर वार्ड में कांटेक्ट करना है, हर पोलिंग स्टेशन पे कांटेक्ट करना है, और जहां ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां एक एक गांव को भी कवर करना है। अभी दरअसल राहुल जी की दिल्ली के तालकटोरा भारत जोड़ो यात्रा की स्टूडेंट से लगभग परीक्षा समाप्ति पर चर्चा कार्यक्रम में बातचीत की। उन्होंने कहा शायद इतनी ठंड में पहली बार परीक्षा पर चर्चा हो रही है, आमतौर पर फरवरी में करते हैं। विचार आया कि आप सबको 26 जनवरी का भी लाभ मिले। आप सब कर्तव्य पथ पर गए थे, कैसा लगा? घर जाकर क्या बताएंगे? परीक्षा पर चर्चा मेरी भी परीक्षा है। देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा दे रहे हैं, मुझे ये परीक्षा देने में आनंद आता है। पीएम ने कहा कि मुझे लाखों की तादाद में सवाल पूछते हैं, व्यक्तिगत समस्याएं बताते हैं, परेशानियां बताते हैं। सौभाग्य है कि देश का युवा मन में क्या सोचता है, किन उलझनों से गुजरता है, देश से उसकी अपेक्षाएं क्या है, सरकारों से अपेक्षा क्या है, सपने क्या है, संकल्प क्या है। मेरे लिए ये बहुत बड़ा खजाना है। मैंने मेरे सिस्टम को कहा है कि सारे सवालों को इकट्ठा करके रखें। 10-15 साल बाद सोशल साइंटिस्टों के द्वारा उनका एनालिसिस करेंगे। पीढ़ी और स्थिति बदलने के साथ सपने, संकल्प, सोच के बदलने का आकलन करेंगे। इतना बड़ा डेटा शायद ही कहीं मिले। परीक्षा पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने तनाव मुक्त रहने की सीख दी और कहा कि आपकी तरह हमें भी अपने राजनीतिक जीवन में इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। चुनावों के उत्कृष्ट परिणाम हमेशा और अधिक उत्कृष्ट होने की अपेक्षा की जाती है, तो चिंता नहीं कीजिए, बस तनाव मुक्त और खुश रहने के साथ साथ अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें। इस दौरान छात्रों से संवाद पीएम मोदी ने किया है और अलग अलग राज्यों से कई लोगों का इस दौरान रजिस्ट्रेशन यहां पर किया गया है, जिसके चलते पीएम ने सभी छात्रों से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में छात्रों के एक सवाल के जवाब में आलोचना को लेकर भी अपनी राय सामने रखी है। जब उनसे पूछा गया था कि जब विपक्ष और मीडिया आपकी आलोचना करते हैं तो आप इस स्थिति को कैसे डील करते हैं? हम तो टीचर और अभिभावकों की आलोचना पर विचलित हो जाते हैं। इस सवाल पर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने
जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है ये। अगर उन्होंने ये भी आगे कहा है कि मैं जानता हूं कि आपने इसमें मुझे क्यों लपेटा, क्योंकि अपने परिवार के लोग भी ये सुन रहे हैं। फिर सवाल का जवाब देते हुए पीएम ने आलोचना को शुद्धि यज्ञ कहा। उन्होंने कहा कि जब आप लोग परीक्षा देकर दोस्त, परिवार या शिक्षकों के साथ बैठकर अपनी परीक्षा के बारे में चर्चा करते हैं और कोई जवाब गलत हुआ तो आप कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है। ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के बनिहाल में फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा रोक दी गई है। कांग्रेस का आरोप है कि यात्रा को घाटी जाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल रही। राहुल गांधी यात्रा को छोड़कर खन्नाबल अनंतनाग को रवाना हो गए हैं। जम्मू कश्मीर की कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने ट्वीट में कहा कि प्रशासन भारत जोड़ो यात्रा को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहा है। सुरक्षा में चूक यूटी प्रशासन के अनुचित रवैये को दर्शाती है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा पुख्ता नहीं की जा रही है। बनिहाल से आगे घाटी में प्रवेश करने पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध भी नहीं किए गए। राहुल गांधी को इस तरह कश्मीर में प्रवेश नहीं करवा सकते। सुरक्षा में चूक का मसला सामने आते ही राहुल गांधी यात्रा को बीच में ही छोड़कर खन्नाबल को निकल गए हैं। रामबन जिले में बनिहाल से शुक्रवार को राहुल गांधी की पदयात्रा 9 बजे शुरू हुई थी। यात्रा का पड़ाव आज अनंतनाग था, जहां पर यात्रा को रोक दिया गया। तो बताते चले कि राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जो कि कश्मीर में जानी थी, लेकिन कश्मीर में सुरक्षा पूरी तरीके से नहीं मिलने के चलते भारत जोड़ो यात्रा को रोक दिया गया। एक तरफ दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक वाले विवादित बयान की राजनीति आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता ने सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो की मांग उठा दी है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी भी दिग्विजय सिंह के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी करने की मांग की। अलवी ने कहा कि हमें सेना पर गर्व है, लेकिन सरकार पर भरोसा नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक पर बीजेपी नेताओं के बयानों में असमानता है। उन्होंने दिग्विजय सिंह का समर्थन करते हुए पूछा, दिग्विजय ने क्या गलत कहा? बस सरकार से वीडियो जारी करने की मांग की थी। डीएसपी देविंदर सिंह का कुछ अता पता नहीं है, जिसकी पुलवामा हमले में आतंकियों की मदद करने का आरोप था। ये एक बड़ा खेल हो रहा है। तो आपको बताते चले कि दिग्विजय सिंह जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे, उनका अब समर्थन किया जाने लगा है और एक और कांग्रेस नेता ने दिग्विजय सिंह का समर्थन कर दिया है और साथ ही साथ सवाल खड़े किए हैं, वीडियो जारी करने की मांग की है। कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता ने सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो की मांग उठाई है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी भी दिग्विजय सिंह के समर्थन में उतरे हैं। उन्होंने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी किया जाए। सरकार से उन्होंने वीडियो जारी करने की मांग कर दी है। अलवी ने यह भी कहा कि हमें सेना पर भरोसा है, लेकिन सरकार पर नहीं। कोई गलत बात नहीं कही है। सर्जिकल स्ट्राइक निश्चित तौर से हुई थी, लेकिन भारत सरकार ने कहा था कि हमने वीडियोग्राफी की है। अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि उसका वीडियो दिखाया जाए, इसमें क्या गलती है? आज तक वो वीडियो नहीं दिखाया गया, पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हुआ। सुषमा जी आज हमारे बीच नहीं है। उन्होंने कहा था हमने ऐसी जगह अटैक किया जहां कोई आदमी न मारा जाए। अमित शाह जी ने कहा था कि 200-300 आदमी मारे गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था 400 लोग मारे गए। देश के लोग किस बात पे यकीन करें? बीजेपी के वो नेता जो सरकार में बैठे हैं, वही अलग-अलग बयान दे रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह अगर सिर्फ इतना पूछ लेते हैं कि इसका सबूत दो, इसकी जो वीडियो आपने की वो दिखा दो, इसमें हर्ज ही क्या है? ये सरकार को दिखाना चाहिए। और आर्मी कोई भारतीय जनता पार्टी का विंग नहीं है। आर्मी इस देश की है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। सारा देश अपनी फौजियों पर, अपनी आर्मी पर फख्र करता है, गर्व करता है। बीजेपी को ये बात समझ लेनी चाहिए। दिग्विजय दिल्ली नगर निगम
निगम चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें एमसीडी मेयर चुनाव पर टिकी हैं। आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार डॉक्टर शैली ओबरॉय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और मेयर चुनाव समय पर कराने की मांग की है। इस याचिका पर शीर्ष अदालत आज सुनवाई कर सकती है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा पिछले साल दिसंबर महीने में की थी। गौरतलब है कि मंगलवार को पार्षदों के शपथ ग्रहण और महापौर व उपमहापौर के चुनाव के लिए बुलाई गई दिल्ली नगर निगम सदन की बैठक फिर हंगामे की भेंट चढ़ गई थी और दूसरी बार निगम सदन की बैठक में महापौर का चुनाव नहीं हो पाया। हंगामे के कारण बैठक अगली तिथि तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो ओमकार न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।